राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव भारत के 10 सबसे भूतिया जगहों में से एक है। कुलधरा के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार यह गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण समाज के द्वारा बसाया गया था। 600 ब्राह्मण परिवार यहाँ पर निवास किया करते थे। इसी राज्य के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र एक ब्राह्मण कन्या पर पड़ी और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, जिसके लिए वह और उसका परिवार तैयार नहीं थे। सालम सिंह उस कन्या के लिए इस कदर पागल था कि उसने उसके परिवार में यह चेतावनी भिजवाई कि यदि अगली पूर्णमासी की रात तक वो कन्या उसके को नहीं सौंपी गई तो वह गांव पर हमला कर देगा और उस कन्या को उठाकर ले जाएगा। अब यह बात कन्या के मान सम्मान पर और गांव के आत्मसम्मान पर आ गई, जिसके बाद गांव की एक बैठक बैठी जिसमें यह निश्चय किया गया कि अब वो ब्राह्मण समाज कुलधरा गांव में नहीं रहेंगे। जिसके बाद रात ही रात पूरा का पूरा कुलधरा गांव वीरान हो गया। कहा जाता है कि जाते जाते ब्राह्मण परिवारों ने वहाँ पर श्राप दिया कि कभी भी भविष्य में कोई भी कुलधरा गांव में बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ रहना चाहेगा वो कभी यहाँ नहीं रह पाएगा। दूसरी कहानी ये कहती है कि 18वीं शताब्दी में कालो नाम की एक चुड़ैल कुलधरा में रहा करती थी, जो हमेशा जवान और अमर रहने के लिए वहाँ की जवान लड़कियों को मार के बलि चढ़ा दिया करती थी, जिसके कारण वहाँ के जो परिवार के लोग हैं अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया करते थे। लेकिन जब परेशानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ी तब वहाँ के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उस चुड़ैल को वहीं मार के दफना दिया। लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू हुई। कहते हैं कि उसके बाद कालो चुड़ैल जो है वो और ज़्यादा शक्तिशाली होकर आई और वहाँ गांव पर मौत का तांडव मचा दिया। कहा जाता है कि कालों के आतंक से स्वयं और अपने परिवार को बचाने के लिए वहाँ के लोग रातों रात कहीं चले गए। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी इस गांव के रास्ते से गुजरता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। सालों पहले कुछ लोगों ने इस गांव में घुसने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा है। ऐसा भी कहते हैं कि कुलधरा का एक और नाम कुलभाता गांव है। इस कहानी के ऊपर 2010 में एक बॉलीवुड फिल्म कालो भी रिलीज की गई थी। तीसरी कहानी ये कहती है कि एक गिरोह कुलधरा गांव में रहता है जो अनैतिक गतिविधियां वहां चला रहा है और उसने ये सारी कहानियां प्रचलित की है ताकि कोई भी इस गांव में ना आ सके और वो अपनी गतिविधियां जारी रख सके। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता है, ना ही कोई आज तक जान सका है। आपको कुलधरा के बारे में क्या लगता है, कौन सी कहानी सच्ची लगती है और कुलधरा के बारे में जान के आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उस बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।